नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। बहुत लोगों का कहना है कि आप लोग जगत दीदी, रंगीली दीदी के खिलाफ बोल रहे हैं और औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है और ऐसी औरतों को दुश्मन बनाना भी चाहिए जो किसी भी शादीशुदा कपल को दूर कर दे और किसी का घर बर्बाद कर दे। तो ऐसी औरतों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन होती तो आज हम सब मनीषा के हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आज मनीषा का घर खराब हो रहा है और मनीषा सही है तो हम उसके सपोर्ट में हैं। और इतना दिनों से जब वो जगत दीदी यानी रंगीली दीदी अपने मुखौटा लगाकर हम लोगों के सामने आ रही थी तो इतने सालों से हम लोग उसके भी सपोर्ट कर रहे थे। हम उसके दुश्मन नहीं थे जब तक उसकी सच्चाई हम लोगों के सामने नहीं आई थी। आज उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, तब हम उसके खिलाफ भी नहीं हैं, उसको हम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रही है, ऐसे औरतों के खिलाफ अपन नहीं खड़े होंगे, नहीं बोलेंगे तो ऐसे औरतें बहुत ही हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएंगी जो दूसरे के घर को बर्बाद करने के लिए एनी टाइम तैयार होती हैं। और ये अपने घर तो वैसे के वैसे रखती हैं और दूसरे के घर को बर्बाद करके निकल जाती है, मूव ऑन कर जाती हैं। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ एक मर्द चाहिए, उनके पैसे चाहिए और उनको मतलब अपने उंगलियों पे घुमाने वाले किसी भी शादीशुदा को मर्द को पकड़ लेती हैं और अपने घर को अच्छे रखती हैं और उनको झूठे झूठे प्यार का इसका उसका नाटक करती हैं। और वो मर्द सोचते हैं कि ये सब कुछ सच है और अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज देखिए इस औरत ने सचिन का क्या हालत बना रखा है। ना तो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, ना तो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, ना बीवी के, ना बच्चों के, ना समाज के, किसी के बारे में वो नहीं सोच रहा है। इस औरत ने ऐसे उसको बना दिया है कि उसका दिमाग काम करना बिल्कुल भी बंद हो गया है। और जो सचिन को आज गलत बोल रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा सिचुएशन ही होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि एक दिमाग चलता और वो दिमाग से काम लिया होता तो आज उसका सिचुएशन ऐसा नहीं होता। जैसे जगत दीदी अपना काम निकाल कर साइड हो गई, वैसे ही सचिन भी साइड हो जाता। लेकिन जगत दीदी उसके साथ खेल रही थी, उसको यूज कर रही थी तो बहुत आसानी से अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन सचिन को रास्ते अलग करने में टाइम लगेगा। जगत दीदी के जैसा वो नहीं था, वो बिल्कुल उनके जाल में फंस चुका था। अभी निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन हम कहेंगे कि जितना जल्दी उससे निकल जाओ उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जगत दीदी के बारे में यानी रंगीली दीदी के बारे में आप लोग गलत बोल रहे हैं। वो गलत नहीं है और उनके भाई भी गलत नहीं है। उनकी फैमिली पे आप लोग गलत मत बोलिए। आप लोगों के गलत बोलने की वजह से उनका रिश्ता टूट सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद उनका जो सगाई हुआ था वो रिश्ता टूट ही जाना चाहिए। क्योंकि जो इज्जतदार फैमिली होगी वो जानबूझ के दूध में पड़े हुए मक्खी को दूध के साथ नहीं पिएंगी, वो निकाल के फेंकेंगे ही या पूरा दूध फेंक देंगे, है ना। तो ऐसे रिश्ता कोई भी इज्जतदार फैमिली करना नहीं चाहेगा। रही सचिन और मनीषा की गलती के बारे में, तो मनीषा तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, तो हम औरत और औरत के दुश्मन नहीं बने हैं। हम मनीषा के सपोर्ट में हैं। मनीषा कहीं भी गलत नहीं है। और आप लोग क्या चाहते हैं कि जो रंगीली दीदी जो काम कर रही हैं उनका हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सबका घर ऐसी औरतें बर्बाद कर दें और हम सपोर्ट करते रहें। ऐसे औरतों का विरोध होना चाहिए और खुलेआम होना चाहिए। कोई भी जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं रंगीली दीदी का, वो लोग गलत कर रहे हैं। रंगीली दीदी का अभी हमने सुना था किसी से कि 40 साल की हैं और अभी अभी उनके कोई क्लोज के कमेंट आया था। उन्होंने कहा कि वो 49 साल की हैं। तो एक अधेड़ उम्र की औरत एक 26-28 साल के लड़के को
अपने जाल में फंसा रही है, उसका घर बर्बाद कर रही है, एक 24 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और आप लोग कह रहे हैं कि वो जगत दीदी, रंगीली दीदी के हम सपोर्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जगत दीदी गलत करी हैं, सचिन भी गलत किए हैं, लेकिन जहाँ पे सचिन की गलती 25% है तो जगत दीदी का 100% गलती है या 75% गलती है। ज़्यादा गलती जगत दीदी यानी रंगीली दीदी की है। तो आप लोग ये कमेंट करना बंद कीजिए कि हमें जगत दीदी का सपोर्ट करना चाहिए, वैसी औरतों का हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते पीछे से क्या हुआ है, लेकिन जितनी भी चीज़ें बाहर आई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि रंगीली दीदी ही गलत हैं और उनके भाई बहुत ही आसानी से गलती मानकर, पहले तो बहुत ताव में वो आए थे, कोर्ट कचहरी सबकी बातें कर रहे थे और उनके लाइफ के एंड होते होते वो अपने गलती का एहसास हो गया कि हाँ मेरी बहन कितनी गलत है। वो गलती मान के गए कि हाँ मेरी बहन गलत है और जो भी आरोप लग रहा है वो सच है। तो यहाँ पे वो एक आदमी को फंसाती हैं, उनको खुद ही ब्लैकमेल करती हैं। जब उनको उस रिश्ते से निकलकर किसी और रिश्ते में जाना है तो वो सीधे सीधे उसी आदमी पे आरोप मढ़ देती है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और उस रिश्ते से निकलना है। जगत दीदी को ये सोचना चाहिए कि हमें किसी के साथ में जाना भी है तो वो कंवारा लड़का हो और किसी का घर उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मनीषा जिस चीज़ से जूझ रही हैं वो जगत दीदी नहीं सोच रही हैं। और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके देवी समझते थे, उनसे हम कहना चाहेंगे कि अब जगत दीदी की सच्चाई सामने आ गया है। अब तो आप लोग आंखें खोल लीजिए और उनसे दूर होइए। उनको सपोर्ट करने की, ऐसी औरतों को सपोर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग उनकी देवी बनाकर रख दिए थे वाईटी पे, अब उनसे आप लोग दूर हो जाइए। बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें ऐसे औरतों को जो दूसरे के घर को बर्बाद करे और ऊपर से अपनी अलग फेस दिखाए और अंदर से वो कितनों का घर बर्बाद कर चुकी होगी। 2-3 घर तो ऐसे ही दिख रहा है। एक देवर रानी का घर बर्बाद करी, सचिन का घर बर्बाद करी, आशीष जी का तो जो हुआ वो हुआ ही। तो पता नहीं कितने घरों को और ये बर्बाद करके बैठी होगी। इतने सारे भाई बना के रखी थी, क्या पता उन सब से सचिन वाला रिश्ता था कि सिर्फ सचिन से। बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो अभी दबी हुई है। मनीषा ने भी आकर जो बोला वो साफ साफ क्लियर अभी नहीं बोली है। हम तो अब सुनना भी नहीं चाहते हैं। जितना भी आया है उससे पता चल गया है कि ये रंगीली दीदी कितनी बड़ी रंगीली हैं। तो अब हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये रंगीली दीदी बिल्कुल भी सचिन को अपने जाल से फ्री करे और सचिन से कहना चाहते हैं कि अब ये रंगीली दीदी के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा। अब बिल्कुल ही आप निकल जाइए और अपने परिवार में आप खुश रहिए।